जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र जीके की बुक है, जिसमें से आज का जो लेक्चर रहेगा, आज से न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। खेल खिलाड़ी न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें से आज का जो पहला चैप्टर है खेल खिलाड़ी का ओलंपिक खेल। तो ओलंपिक खेल को हम स्टार्ट करेंगे आज। तो देखते हैं देर न करते हुए ओलंपिक खेल को देखते हैं। इसमें से इसको डिटेल्स में पूरा देखेंगे और पूरे खेल खिलाड़ी को एक प्लेलिस्ट में हम लोग नोट डाउन करेंगे, एक प्लेलिस्ट में उसको अपलोड करेंगे वीडियो को। इसके अलावा छोटे छोटे पार्ट में भी रहेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा। रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में खेल खिलाड़ी से हो गया, इस तरह के क्वेश्चन बनना बहुत ही स्वाभाविक होता है। एसएससी के क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन तो बनना ही है, तो एक दो क्वेश्चन ही हमारा सिलेक्शन को रोकता है, तो क्यों हम इसको छोड़ें। तो देखते हैं आज का सेशन का पहला वन लाइनर क्वेश्चन है। तो पढ़ते जाएंगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पे समझा देंगे। बाकी आप इतना इंटेलिजेंट हो ही कि आप समझ जाओगे पढ़कर भी, ठीक है। तो देखते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल। देखिए, यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में आयोजित हुआ। तो इतना क्लियर हुआ। तो ओलंपियाड के अनुसार जो प्रथम ओलंपिक खेल हुआ 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था, क्लियर। और ओलंपिया में आयोजित किए जाने के कारण इन खेलों का नाम क्या पड़ा, ओलंपिक पड़ा, क्योंकि ओलंपिया में आयोजित हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किया गया था। उसके बाद प्रत्येक 4 वर्ष पर इन खेलों का आयोजन जो होता है धार्मिक एवं एथलीट त्यौहार के रूप में किया जाता है। प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है, जंगली जैतून से बने ताज क्राउन प्रदान किए जाते थे। जैतून की शाखाओं को क्या बोलते थे, यूनान में शांति का प्रतीक माना जाता है। 394 ईसा में रोम के सम्राट, क्या नाम था इसको, थियोडोसियस ने इन खेलों पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत। तो इसको देखते हैं। फ्रांसीसी भाषाविद एवं समाजवादी जिनका नाम था बैरन पियरे डी कुबर्तिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। 1896 ईसा में ओलंपिक या आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी एथेंस यूनान में हुई। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों पर किया जाता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखिए, कुबर्तिन के प्रयासों से 23 जून 1894 को पेरिस में 12 देशों के एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। IOC में ओलंपिक खेलों का विकास एवं प्रशासन निहित थी। जो IOC का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यह समिति ओलंपिक खेलों का संचालन करती है और खेलों के लिए मेजबान शहर एवं नियमों का निर्धारण करती है। इसके अलावा देखिए, प्रारंभ में इस समिति में कुल कितने सदस्य थे, 13 सदस्य थे, किंतु वर्तमान में इसके 102 एक्टिव सदस्य हैं। स्टार्टिंग में 13 सदस्य थे, फिर बढ़ते बढ़ते 102 एक्टिव सदस्य होंगे और 44 जो होंगे ऑनरेरी सदस्य होंगे और एक जो है ऑनर सदस्य हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए, यूनानी व्यापारी डेमेट्रियस विकेलस इस समिति के प्रथम अध्यक्ष। तो पूछ सकता है ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डेमेट्रियस विकेलस इस समिति के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। 10 सितंबर 2013 को जर्मनी के थॉमस बाख IOC के 9वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया और 10 मार्च 2021 को थॉमस बाख को दूसरे 4 वर्षों के लिए चुना गया। तो अभी के पूछ सकता है क्वेश्चन, अभी के कार्यकाल के लिए IOC का अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाख है। आई होप क्लियर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट में नीता अंबानी। देखिए, नीता अंबानी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य हैं। इन्हें 4 अगस्त 2016 को सदस्य के रूप में चुना गया। IOC में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम जो भारतीय सर हैं उनका नाम था दोराबजी टाटा थे, ठीक है। प्रथम जो भारतीय थे जो IOC में सदस्य नियुक्त हुए थे, तो दोराबाजी टाटा थे। प्रथम महिला कौन है इस समय नियुक्ति हैं, तो प्रथम महिला जो है नीता अंबानी है।
और 4 अगस्त 2016 को इनको सदस्य के रूप में चुना गया था, नीता अंबानी को। वर्ष 2019-20 में आईओसी का सदस्य चुना गया था किसको? प्रथम भारतीय जो थे दोराबजी टाटा। अब देखते हैं भारतीय ओलंपिक परिषद के विषय में देखते हैं। 1923 से 24 में अस्थायी अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ और अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों जिनमें आगे चलकर भारत के राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो 1924 में हुआ है। और इन खेलों में से 8 एथलीट का चयन वर्ष 1924 में पेरिस के ओलंपिक खेल में भाग लेने के लिए किया गया। और इस टीम के मैनेजर जो थे हैरी क्रोवक और डॉक्टर एजी नोहेरेन की पहल पर भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ। और इसके अलावा भारतीय ओलंपिक सदस्य आंदोलन की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे सर दोराबजी टाटा इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। इसके अलावा देखिए डॉक्टर एजी नोहेरेन जो हैं आईओए के प्रथम महासचिव बने। अब देखते हैं ओलंपिक ध्वज और चिन्ह के विषय में देखते हैं। ओलंपिक ध्वज का निर्माण जो हुआ है पीरे डी कुबर्तिन के सुझाव पर किया गया था। 1914 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 20वीं वार्षिक सभा में ओलंपिक ध्वज पहली बार प्रदर्शित और स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक 1920 में फहराया गया। आई होप क्लियर हो गया। और श्वेत सिल्क से कपड़े से बने जो ओलंपिक ध्वज पर ओलंपिक प्रतीक रूप में 5 रंगीन छल्ले ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। ये पांचों वक्र क्या होता है? 5 महाद्वीपों के साथ निष्पक्ष एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा प्रतीक है। देखिए जो कलर है, नीला जो कलर है छल्ले का ऐसा होता है, जो नीला है यूरोप का है, क्लियर, जो नीला है यूरोप का प्रतीक है, यूरोप महाद्वीप का, पीला एशिया महाद्वीप का, काला जो अफ्रीका महाद्वीप का, हरा जो है ऑस्ट्रेलिया एवं ओशिनिया महाद्वीप और लाल जो है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को प्रतीक करता है। अब देखते हैं ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है। ओलंपिक आदर्श वाक्य, ओलंपिक आदर्श वाक्य जो लैटिन भाषा में लिखे गए 3 शब्द जिनका नाम है सिटियस आल्टियस फोर्टियस, सिटियस आल्टियस फोर्टियस, जिन्हें 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के गठन के समय अपनाया गया था तथा सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक जो 1924 में प्रस्तुत किया गया था। इस आदर्श वाक्य की रचना जो है फादर हेनरी डिडोन द्वारा किया गया था। 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मूल ध्येय वाक्य में परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में नया ओलंपिक ध्येय वाक्य है जिसे बोलते हैं साइटियस एल्टियस और फोर्टियस और कम्युनिटर। देखिए ओलंपिक मशाल के विषय में देखते हैं। ओलंपिक मशाल ओलंपिक खेलों का भिन्न अंग है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक से प्रारंभ हुई। खेल प्रारंभ होने के कुछ दिन पूर्व रिले मशाल एथेंस स्थित पवित्र हेरा मंदिर में लाई जाती है और सूर्य की किरणों से प्रज्वलित की जाती है। देखिए यह रिले रेस के माध्यम से आयोजित स्थल पर लाई जाती है। इस मशाल से स्टेडियम मशाल को प्रज्वलित किया जाता है। देखिए ओलंपिक पदक देखते हैं। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को तीन प्रकार के पदक दिए जाते हैं। तो तीनों पदक के विषय में देखते हैं और इसका डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। स्वर्ण पदक जो है 60 mm या 60 मिलीमीटर वृत्त में एक 3 मिलीमीटर मोटा होता है, जो इसका 60 mm वृत्त होता है और 3 mm मोटा होता है और 0.925 ग्रेड चांदी का बना होता है, जिस पर 6 ग्राम सोने की परत चढ़ी होती है। तो आपने देख लिया स्वर्ण पदक के विषय में कितने ग्राम स्वर्ण होता है, 6 ग्राम सोने की परत होती है। इसके अलावा इसका डाया देख लिया आपने, मोटाई देख लिया, कितना ग्रेड चांदी होता है, सब देख लिया। अब देखते हैं रजत पदक के विषय में। इसमें 0.925 ग्रेड चांदी का बना होता है, 60 mm वृत्त होता है और 3 mm मोटा होता है। इसके अलावा देखिए कांस्य पदक होते हैं, पूर्ण कांस्य का होता है, जिसमें से 97% कॉपर का होता है, 0.5% टीन और 2.5% जिंक का बना होता है। तो तीनों पदक के विषय में देख लिए, स्वर्ण, रजत और कांस्य। फर्स्ट नंबर पर इसको दिया जाता है, सेकंड नंबर पर रजत पदक, थर्ड नंबर पर कांस्य पदक, तीनों को देख लिए हम। तो हम देखते हैं अधिकृत ओलंपिक गान। प्रख्यात यूनानी कवि कोस्टिस पाल्मास ने 1893 ईस्वी में ओलंपिक स्रोत गान की रचना किया। यूनानी संगीतकार स्पाइरोस
सामरास ने 1896 ईस्वी में स्त्रोत गान को संगीतबद्ध किया। वर्ष 1958 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 55वें सत्र में इस रचना को अधिकृत ओलंपिक गान के रूप में स्वीकार किया गया और वर्ष 1960 के शीतकालीन ओलंपिक में पहली बार इसे गाया गया। इसके अलावा यह गाना जो है प्रत्येक ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में प्रस्तुत किया जाता है और ग्रीक भाषा में रचित एवं लिपिबद्ध इस गाने को जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ठीक है, अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ओलंपिक के विषय में देखते हैं। ओलंपिक चार्टर 1908 ईस्वी में संकलित किया गया। यद्यपि इसे संबंधित कुछ नियम पियरे डी कुबर्तिन द्वारा 1898 में लिखे गए थे। एंटवर्प ओलंपिक 1920 में ओलंपिक खेलों में प्रथम या शपथ ग्रहण की परंपरा प्रारंभ हुई थी। कब हुआ था? 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में। इसके अलावा देखिए, मेजबान देशों का कोई एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी समस्त प्रतियोगी खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व के रूप में शपथ ग्रहण करता है। मैक्सिको ओलंपिक 1968 में ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा प्रारंभ हुई। पहले शुभंकर नहीं था, तो 1968 में शुभंकर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों पर टीवी का विस्तृत प्रसारण जो हुआ 1960 ईस्वी के रोम ओलंपिक खेलों से प्रारंभ हुआ और ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे एवं मेजबान की टीम सबसे पीछे रही और अन्य टीमों का क्रम जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निश्चित होता है। म्यूनिक जो है ओलंपिक 1972 में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। 1972 में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में कहाँ पे? म्यूनिक ओलंपिक में। और पेरिस ओलंपिक 1900 में महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करना प्रारंभ किया। 1900 में पेरिस ओलंपिक से स्टार्ट हुआ और लंदन ओलंपिक 2012 में सऊदी अरब, कतर, ब्रुनेई ने भी पहली बार महिला एथलीट भेजा था। ठीक, लंदन ओलंपिक में। इसके अलावा देखिए, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है यूएसए के पुरुष तैराक जिनका नाम था माइकल फेल्प्स। ये बहुत बढ़िया तैराक थे, हैं भी। बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्डन शार्क के नाम से मशहूर माइकल फेल्प्स ने तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में कुल मिला के 8 स्वर्ण जीते थे। जिनका एक रिकॉर्ड कायम है, सर्वाधिक अकेले 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। पूर्व में यह रिकॉर्ड यूएसए के ही एक पुरुष तैराक उनका नाम था स्पिंट्स के नाम था। म्यूनिक ओलंपिक 1972 में स्पिंट ने तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 7 स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन इसको तोड़ते हुए माइकल फेल्प्स ने टोटल 8 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं तैराकी में। तो क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज़्यादा एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसके पास है स्वर्ण पदक जीतने का? तो माइकल फेल्प्स जो है तैराकी हैं और अमेरिका के रहने वाले हैं। समग्र रूप से सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी ओवरऑल में भी माइकल फेल्प्स के नाम है। 2004 से 2016 के मध्य संपन्न ओलंपिक में 23 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य और कुल मिलाकर 28 पदक जीते हैं। 2004 से 2016 के मध्य की बात हो रही है। और सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण 23 और सबसे ज़्यादा 23 स्वर्ण पदक इनके नाम है। और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण 13 और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सर्वाधिक ओलंपिक पदक जो है 16 जीतने का रिकॉर्ड भी माइकल फेल्प्स के नाम से है। पूर्व में यह रिकॉर्ड किसके नाम था? संयुक्त सोवियत संघ की महिला जिम्नास्ट जिनका नाम था लारिसा लातिनिना के नाम था। 1956 और 1964 के मध्य उन्होंने 14 व्यक्तिगत और 4 टीम ओलंपिक पदक जीते थे, लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़कर माइकल फेल्प्स नंबर 1 बने हुए हैं हर मामले में। और लातिनिना ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 18 पदक जीतने वाली महिला है। इन्होंने जिम्नास्ट में कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसी ओलंपिक में एक देश द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है अमेरिका के पास है। और लॉस एंजलिस 1984 में अमेरिका ने 83 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। सर्वाधिक 4 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन देश जो किया है अमेरिका किया है 1904 में, 1932 में, 1984 में और 1996 में 4 बार आयोजन किया है अमेरिका। इसके अलावा देखिए सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला जो शहर है लंदन है।
1908, 1948, 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है लंदन। इसके अलावा देखिए ओलंपिक एवं भारत के विषय में देखते हैं। आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने के तहत भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लेना प्रारंभ किया 1928 से। यद्यपि ब्रिटिश मूल के नॉर्मन पिचर्ड ने भारत की ओर से सर्वप्रथम ओलंपिक पेरिस 1900 में भाग लिया था, किंतु पेरिस ओलंपिक में एथलीट स्वर्ण स्पर्धा में 2 रजत पदक जीतने वाले पिचर्ड की नागरिकता क्या हुआ, विवादास्पद हो गया। क्योंकि भारत की तरफ से जीते, भारत की तरफ से खेले थे, लेकिन रहने वाले कहाँ के थे, ब्रिटिश मूल के थे, तो इसकी वजह से इनका नागरिकता क्या हुआ, विवादास्पद हो गया। तो वर्ष 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम अपने 6 खिलाड़ियों को दल भेजा था 1920 में। और इसके अलावा इस दल में 2 पहलवान, 4 एथलीट और 2 प्रबंधक थे। इन खिलाड़ियों में पादेपा और डेरेप्पा छागुले ने मैराथन दौड़ में 19वां स्थान प्राप्त किया था। छागुले मैराथन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय ओलंपिक मैराथन धावक थे। 1924 में पेरिस ओलंपिक में अस्थायी भारतीय ओलंपिक समिति के तहत भेजे गए खिलाड़ियों के दल में 7 एथलीट और 7 टेनिस खिलाड़ी थे, जिनमें से 2 महिलाएं, जिनका नाम था नोरा एम्पाली और मेहरी टाटा सहित शामिल थे। इसके अलावा देखते हैं आधिकारिक रूप से भारत की ओर से सर्वाधिक हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। 4 महिला थीं, जिसका नाम था मैरी डिसूजा एथलीट्स थी, नीलिमा घोष एथलीट्स थी और डाली नजीर तैराकी थी और आरती साहा भी तैराकी थी। लेकिन नॉर्मन पिचर्ड को शामिल न करते हुए ओलंपिक की वैयक्तिक स्पर्धा में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी केडी जाधव 1952 में हेलसिंकी कांस्य कुश्ती है, उन्होंने कांस्य पदक जीता था हेलसिंकी ओलंपिक में 1952 में। उनका नाम था केडी जाधव, जो कुश्ती से हैं, बिलोंग करते हैं। अगर हम क्या नाम है, नॉर्मन पिचर्ड को शामिल न करें, क्योंकि नॉर्मन पिचर्ड जो है 1928 में जीते थे रजत पदक, लेकिन इनका जो विवादास्पद रह गया, इनका जो रहने का स्थान है कि कहाँ के हैं, इसके वजह से इनको हम शामिल नहीं करें। तो 1952 में भारत को पहला पदक मिला था कुश्ती में, कांस्य पदक। कौन जीते थे, केडी जाधव। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से देख लीजिए, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। तो 1952 में फर्स्ट आया था। ओलंपिक पदक जीतने विजेता जो है प्रथम भारतीय महिला जो है कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन कांस्य वर्ष 2000 में सिडनी है। तो कहने का मतलब ओलंपिक पदक जीते विजेता जो है प्रथम महिला जो है कर्णम मल्लेश्वरी हैं, भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में। इसके अलावा देखिए ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज की बात किया जाए तो MC मैरी कॉम है, 2012 में कांस्य पदक जीता था लंदन ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन की अगर बात किया जाए तो साइना नेहवाल, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था 2012 लंदन ओलंपिक खेल में। इसके अलावा देखिए ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान की बात करें तो साक्षी मलिक हैं, जो 2016 में कांस्य पदक जीता था। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक खेल जो हुआ था। आई होप क्लियर हुआ। और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया स्वर्ण पदक किसी वैयक्तिक स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। और सुशील कुमार भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक, 2012 में जो 2012 लंदन में ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक प्राप्त किए थे। पहले खिलाड़ी हैं जो लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त किए थे। इसके अलावा देखिए 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी स्पर्धा का स्वर्ण पदक 6 बार जीता था। देखिए 1928 से 1956 तक 6 बार स्वर्ण पदक जीता था हॉकी ओलंपिक में। इसके विषय में और देखते हैं। भारत ने हॉकी में अब तक कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने हॉकी में अपना अंतिम स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था। उसके बाद देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 के विषय में देखते हैं। 23 जुलाई 2021 को जापान की राजधानी टोक्यो में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। टोक्यो एशिया का प्रथम शहर है जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किया
इससे पूर्व 1964 में, उसके बाद 2021 में ओलंपिक खेल का मेजबानी किया। इसका औपचारिक उद्घाटन की घोषणा जो हुआ जापानी सम्राट नारुहितो द्वारा किया गया। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय जो था मूविंग फॉरवर्ड, यूनाइटेड बाय इमोशन, जबकि समापन का मुख्य विषय था मूविंग फॉरवर्ड वर्ड्स वी शेयर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा जो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन का मुख्य विषय क्या था। ठीक है, अब देखते हैं अन्ना कोराकाकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में 12 मार्च 2020 को ग्रीस से टोक्यो 2020 हेतु मसार रिले की शुरुआत करने वाली प्रथम महिला बनी। मसार रिले का आदर्श वाक्य है क्या है? होप लास्ट आवर वे। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं 32वें ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का जो शुभारंभ हुआ, शुभंकर, उसका नाम था मीरा इतोवा। देखिए शुभंकर जो पहले नहीं था, इसको बाद में शुरुआत किया गया था सर 1968 के नियर अबाउट। टोक्यो ओलंपिक 2020 में चार नए खेल जिसमें से कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल किया गया था। और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को 2008 के बाद पुनः वर्ष 2020 में शामिल किया गया था, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 205 देश राष्ट्रीय ओलंपिक समिति +1 IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम के कुल मिलाकर 11,259 एथलीट ने 33 खेलों में 339 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा है, 205 देश। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 2,401 पदक वितरित किए गए थे, 2,401 पदक 2020 में। और 2020 में 3 देश जिनका नाम था बुर्किना फासो और तुर्कमेनिस्तान और सैन मैरिनो ने भी ओलंपिक इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान और सैन मैरिनो ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल पदक विजेता देश में टीमें 93, अंतिम 66वें स्थान पर एक कांस्य पदक के साथ 8 देश रहे हैं। ठीक, 8 देश रहे हैं 86वें स्थान पर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र 12 वर्ष 343 दिन की पदक विजेता जापान की क्या नाम था? कोकोना हिराकी, जो महिला पार्क स्केटबोर्डिंग में रजत पदक जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र 13 वर्ष 330 दिन की स्वर्ण पदक विजेता जापान की मोमिजी निशिया महिला स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। और मोमिजी निशिया जो है अब तक की दूसरी सबसे युवा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनी है। इसके अलावा देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक आयु के पदक विजेता में ऑस्ट्रेलिया के 62 वर्ष घुड़सवार खिलाड़ी एंड्रयू होए स्पर्धा में रजत पदक और व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक आयु के अगर स्वर्ण पदक विजेता जर्मनी की घुड़सवार क्या नाम था? डोरोथी स्नाइडर। और 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी जो हैं USA के कैलेब ड्रेसेल हैं, कुल मिलाकर 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, वो भी पुरुष तैराकी में। उनका क्या नाम था? कैलेब ड्रेसेल टोक्यो ओलंपिक में 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, उनका नाम था कैलेब ड्रेसेल। 5 स्वर्ण पदक, वो भी तैराकी से बिलोंग करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक प्राप्त खिलाड़ियों ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैकियन जो उन्होंने कुल 7 पदक जीता था। महिला तैराक स्पर्धा में 4 स्वर्ण और 3 क्या कांस्य पदक जीता है। तो आई होप क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा कौन जीता है? एम्मा मैकियन। और नेक्स्ट देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 पदक तालिका शीर्ष 10 देश एवं भारत का स्थान देखते हैं। पहला जो है संयुक्त राज्य अमेरिका 39 स्वर्ण पदक हैं, रजत पदक 41, कांस्य पदक 33 और टोटल जो है 113 है। चाइना दूसरे नंबर पर टोटल 88 है, 38 स्वर्ण पदक है। जापान तीसरे नंबर पर 27 स्वर्ण पदक के साथ 58 टोटल है। ग्रेट ब्रिटेन चौथा नंबर पर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 17 नंबर पर है।
नीदरलैंड जो है 10वें नंबर पे है, 10 स्वर्ण पदक के साथ 7वें नंबर पे है। अब भारत का स्थान देखते हैं, 48 नंबर है, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक, टोटल 7 है। इसलिए भारत का स्थान कितना है, 48वें नंबर पे है। जो रूसी संघ के एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में आरओसी के बैनर तले प्रतिभाग किया था, देख लीजिए आरओसी यहाँ पे 5वें नंबर पे है। ठीक है, देखिए टोक्यो 2020 में ओलंपिक में भारत देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल 127, कुल मिला के 127 और 56 महिलाएं, 71 पुरुष एथलीट ने भाग लिया था। और 2020 के उद्घाटन समारोह में देशों की मार्च पास्ट में भारतीय दल के प्रवेश का क्रम जो था 21वां था। और भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में एमसी मैराकॉम महिला मुक्केबाज और मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान ध्वजवाहक रहे हैं। इसके अलावा देखिए समापन समारोह में भारत ध्वजवाहक बजरंग पुनिया पहलवान थे समारोह में। ठीक है, समापन समारोह में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया था। और ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में भवानी देवी ने प्रतिभाग किया। दीपा कर्माकर जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला एथलीट। और दूसरी महिला एथलीट क्या नाम था, प्रदीप नायक है। इसके अलावा देखें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में नौकायन में प्रतिभाग करने वाले भारत की पहली महिला एथलीट, उनका नाम था नेत्रा कुमारन। तैराकी में ए अर्हता मानदंड प्राप्त कर टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु अर्हता प्राप्त करने वाली भारत के 2 तैराक, उनका नाम था साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय जो थे दीपक काबरा हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से प्रथम पदक जीतने का गौरव साइखोम मीराबाई चौनी को रजत पदक महिला भारोत्तोलन 49 किलोग्राम भार वर्ग में प्राप्त हुआ। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट, उनका नाम था पीवी संधू, बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में सेमीफाइनल में प्रवेश किया था भारतीय हॉकी टीम ने। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक 3 गोल लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, जो उनका नाम था वंदना कटारिया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उन्होंने लगाया था। 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के अंतराल के पश्चात जर्मनी को 5-4 से पराजित करके कांस्य पदक जीता था 41 वर्षों के बाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। और ग्रीष्म ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में जीते गए पदकों की दृष्टि से भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 2020 की पदक तालिका में 48वां स्थान है, टोटल पदक की संख्या 7 है। अब देखते हैं टोक्यो ओलंपिक भारतीय पदक विजेता जो हैं, देखिए नीरज चोपड़ा जो हैं स्वर्ण पदक जीते हैं पुरुष भाला फेंक में। इसके अलावा देखिए मीराबाई चानू रजत पदक जीता है 49 किलोग्राम भार वर्ग में महिला भारोत्तोलक में। रवि कुमार दहिया हैं, उन्होंने भी रजत पदक जीता है, उन्होंने पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता है 57 किलोग्राम भार वर्ग में। लवलीना बारगोहन जो है कांस्य पदक जीता महिला मुक्केबाज। और पीवी संधू जी हैं, ये भी कांस्य पदक जीती हैं बैडमिंटन महिला एकल में। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है जर्मनी को हराकर 5-4 से हराकर फील्ड हॉकी में। ठीक है, बजरंग पुनिया भी कांस्य पदक जीते हैं पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग 65 किलोग्राम भार वर्ग में। आई होप क्लियर हो गया होगा। 7 के 7 पदक, 7 पदक में कौन कौन किसके नाम है सारे हम लोग डिस्कस किए। अब देखते हैं पैरा ओलंपिक खेल। पैरा ओलंपिक खेल का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। इस खेल में ऐसे एथलीट भाग करते हैं जो दिव्यांग होते हैं पैरा ओलंपिक में। इस खेल आयोजन का संचालन जो है अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। पहले ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 1960 में रोम इटली में किया गया। इसमें 23 देशों के 400 एथलीट ने प्रतिभाग किया था। तब से प्रत्येक 4 वर्षों पर इन खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। 1988 के सियोल दक्षिण कोरिया के पैरा ओलंपिक में इसका आयोजन
और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के तुरंत बाद उसी मेजबान शहर में किया जाने लगा। अब देखते हैं ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 के विषय में। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 के मध्य जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ और दूसरी बार करने वाला टोक्यो विश्व का पहला शहर बना है। इससे पूर्व 1964 में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में विश्व के 162 देश एनपीसी के 4403 एथलीटों ने प्रतिभाग किया है और टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में भाग लेने वाले एथलीटों का सबसे बड़ा जो दल है जापान 254 था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में 22 खेलों की 539 प्रतिस्पर्धाओं को शामिल किया गया था। इसके अलावा देखिए नौका जो सेलिंग है 7 ए साइड फुटबॉल के स्थान पर 2 नए खेल बैडमिंटन एवं ताइक्वांडो को भी शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर था सोमाइटी, जिसे चेरी ब्लॉसम की एक प्रसिद्ध प्रजाति जिसका नाम था सोमियो सीनो से लिया गया है। देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का जो आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल मिलाकर 86 देशों ने पदक जीते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया महिला जिनका नाम था साइक्लिस्ट पायजे ग्रेको ने जीता है और सबसे सफल एथलीट हैं मैक्सिम क्राइपाक, यूक्रेन के रहे हैं और क्राइपाक ने यस 10 श्रेणी में 5 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिलाकर कुल 7 पदक अकेले क्राइपाक ने जीता है जो कि यूक्रेन के हैं। और देखते हैं पदक तालिका में शीर्ष 5 देश और भारत का स्थान। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में चाइना का स्थान है पहला नंबर, जिसमें से 96 उसका स्वर्ण पदक है, टोटल 207 है। ग्रेट ब्रिटेन जो है 41 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे नंबर पर, टोटल 144 है। अमेरिका है तीसरे नंबर पर 104 स्वर्ण पदक, 104 पदक टोटल है, 37 स्वर्ण पदक है इसका। भारत का स्थान 24वां है, 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ टोटल मिलाकर 19 पदक भारत ने भी जीता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत। देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से अब तक के सबसे बड़े 54 पैरा एथलीट के दल को ने प्रतिभाग किया था। 2016 में इन्होंने कुल मिलाकर 19 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था और 2020 में 19 पदक जीता भारत ने। देखिए 19 वर्षीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका नाम था पलक कोहली टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। भाला फेंक एथलीट जो हैं टेकचंद टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। अवनी लखेरा जो हैं लेखरा पैरा निशानेबाज जो टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक रही हैं। इसके अलावा हरविंदर सिंह पंजाब और विवेक चिकारा उत्तर प्रदेश टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाला देश के पहले पुरुष तीरंदाज बने हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्राची यादव भारत की प्रथम पैराकोनाइस्ट जो है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग करने के हेतु अर्हता प्राप्त किया है। इसके अलावा देखिए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी जिनका नाम था सुहास एलवाई देश के पहले प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और पैरालिफ्टिंग में महिलाओं की 50 किलोग्राम स्पर्धा में सकीना खातून पैरा ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर बनी है। इसके अलावा देखें पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के कुल विजित पदक देखते हैं कौन पाए हैं, टोटल 19 पदक हैं। तो देखते हैं स्वर्ण पदक में सबसे पहले अवनी लेखरा को देखते हैं, निशानेबाज हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और सुमित अंतिल जो हैं स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता है, ये भी भाला फेंक में एथलीट हैं 64 किलोग्राम वर्ग में। स्वर्ण पदक में देखें मनीष नरवाल निशानेबाज हैं 50 मीटर पिस्टल। प्रमोद भगत इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में। और कृष्णा नागर जो है स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में। इसके अलावा रजत पदक में देखिए भावना पटेल जो है महिला एकल वर्ग में टेबल टेनिस है। निषाद कुमार ये भी एथलीट हैं ऊंची कूद में, रजत पदक इन्होंने जीता है। योगेश कुठनिया जो है एथलीट हैं डिस्कस थ्रो में, रजत पदक जीता है। इसके अलावा देखिए देवेंद्र झाझरिया ये भी एथलीट हैं भाला फेंक में, रजत पदक जीते हैं।
मरियप्पन थंगावेलु जो हैं, देखिए देवेंद्र झाझरिया जो हैं 46 किलोग्राम वर्ग में हैं और रजत पदक जीते हैं। मरियप्पन थंगावेलु एथलीट हैं, ऊंची कूद में रजत पदक जीते हैं। इसके अलावा देखिए प्रवीण कुमार जो हैं रजत पदक जीते हैं, एथलीट ऊंची कूद हैं। रजत पदक देखिए एक और है, सिंहराज अधाना जो है निशानेबाज है, 50 मीटर पिस्टल वर्ग में दिखे हैं। और सुहास एलवाई जो हैं बैडमिंटन में पुरुष एकल में रजत पदक जीते हैं, यही जिलाधिकारी हैं नोएडा के। तो नेक्स्ट देखते हैं कांस्य पदक में देखते हैं सुंदर सिंह गुज्जर एथलीट भाला फेंक। कांस्य पदक में सिंहराज अधाना निशानेबाज है 10 मीटर एयर पिस्टल। कांस्य पदक शरद कुमार एथलीट में ऊंची कूद में इन्होंने पाया है। कांस्य पदक अवनी लेखरा भी निशानेबाज में पाई हैं। कांस्य पदक हरविंदर सिंह निशान तीरंदाजी हैं और कांस्य पदक मनोज सरकार जो है बैडमिंटन पुरुष एकल में पाए हैं। ठीक है, अब देखते हैं शीतकालीन ओलंपिक 2018, तो इसके विषय में देखते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक में 2018 के विषय में देखते हैं। 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ है 9 से 25 फरवरी 2018 के मध्य दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग शहर में हुआ और उद्घाटन समारोह के दौरान दक्षिण कोरिया के फिंगर स्केटर यूना किम ने मशाल प्रज्वलित किया था। खिलाड़ियों की ओर से स्पीड स्केटर मो ताम बुम ने शपथ ग्रहण किया था। इन खिलाड़ियों का आधिकारिक नारा था पैशन कनेक्टेड। ओके, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक शुभंकर कौन था पूछ सकता है। सफ़ेद चीता सुहारंग है। नॉर्वे ने कुल मिलाकर 14 स्वर्ण पदक, 14 रजत और 11 कांस्य पदक सहित कुल मिलाकर 39 पदक जीता है और पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेजबान दक्षिण कोरिया ने 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 4 कांस्य पदक सहित कुल मिलाकर 17 पदक प्राप्त कर 7वें स्थान पर रहा है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान देख लेते हैं। नॉर्वे फर्स्ट 39 पदक के साथ, जर्मनी 31 पदक के साथ दूसरे नंबर पे, 29 पदक के साथ कनाडा तीसरे नंबर पे, 23 पदक के साथ अमेरिका चौथे नंबर पे है। आप इसके आगे देख सकते हैं। शीतकालीन ओलंपिक के लिए 2 भारतीय खिलाड़ी ने अर्हता प्राप्त की थी जिनका प्रदर्शन इस प्रकार रहा है। ल्यूज एथलीट जिनका नाम था शिवा केशवन 34वें स्थान पर रहे हैं। क्रॉस कंट्री स्कीयर जगदीश सिंह 103वें स्थान पर रहे हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के प्रमुख जो रहे हैं हरजिंदर सिंह रहे हैं और उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो रहे हैं शिवा केशवन थे। नॉर्वे की महिला क्रॉस कंट्री स्कीयर मेरिट ब्योर्जगेन ने शीतकालीन ओलंपिक 2018 में सर्वाधिक 5 पदक जीता है, 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य। जापान के नोरियाकी कसाई ने रिकॉर्ड बनाते हुए 8वें शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2014 में रूस के सोची में हुए शीतकालीन ओलंपिक में डोपिंग विवाद के चलते इस शीतकालीन ओलंपिक में रूस पर पूर्णतः क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था और अगले शीतकालीन खेलों का आयोजन जो होगा फरवरी 2022 में चीन के बीजिंग शहर में प्रस्तावित है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सारा। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे राष्ट्रमंडल खेल। हम लोग ओलंपिक खेल के विषय में सारा देख लिए हैं, अब देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल के विषय में नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूर्णतः हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। भारत का क्या स्थान रहा है ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में क्या स्थान रहा है और शीतकालीन ओलंपिक में क्या स्थान रहा था, सारा हम लोग देखे हैं और 1 बाय 1 को समझे हैं। कहाँ से ओलंपिक की शुरुआत हुआ उसका हिस्ट्री देखे हैं, करंट टाइम में क्या चल रहा है, सारा चीज़ को हम लोग डिस्कस किए हैं। आप उस लेक्चर को जाकर एक बार नहीं समझ में आया 2 बार जाकर देखिए, आई होप आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।